दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि 10वीं के बाद दरोगा कैसे बने। इस वीडियो में मैं आपको 10वीं के बाद दरोगा बनने की पूरी जानकारी दूंगा कि आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, सब कुछ। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को बगैर समय को बर्बाद किए। देखो दोस्तों, दरोगा बनने का सपना लाखों स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें दरोगा बनने के प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, हमें कितनी फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं कि आपको 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए दरोगा बनने के लिए। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि 10th के बाद हमें स्ट्रीम चुननी पड़ती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से। इनमें से कोई एक स्ट्रीम लेकर के हम आगे पढ़ाई करते हैं। तो दरोगा बनने के लिए कोई शर्त नहीं है कि आप चाहे साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, इनमें से कोई आपको एक ही लेना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आप दरोगा बन सकते हो। आप आर्ट्स लेकर के दरोगा बन सकते हो, साइंस लेकर के भी दरोगा बन सकते हो और कॉमर्स लेकर के भी आप दरोगा बन सकते हो। तो स्ट्रीम की कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके दरोगा बन सकते हो। एक बार जैसे ही आप अपनी 12th कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। और ग्रेजुएशन में भी कोई शर्त लागू नहीं है कि आप बीएससी से या बीए से ही कर सकते हो। आपको जो मन में है वो उससे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। आप बीटेक से भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, बीए भी कर सकते हो, कुछ भी, जो भी आपकी स्ट्रीम आपकी नज़रों में है, आप उससे एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे दरोगा के फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि दरोगा का फॉर्म निकलता है दोस्तों। आपको उस फॉर्म को भरना होगा, उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम भी आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। और अगर आपने ट्रेनिंग भी सही से कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आप दरोगा बन जाओगे। तो इसीलिए, और ना दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 12th में कोई मार्क्स नहीं चाहिए, कितना भी चाहे आपका परसेंटेज आया हो, आप एलिजिबल हो दरोगा में के एग्जाम में बैठने के लिए। और ग्रेजुएशन में भी कोई मार्क्स की कंडीशन नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लाने ही होंगे, कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों मार्क्स की भी। 10th और 12th में और ग्रेजुएशन में आप चाहे कितने मार्क्स ला रहे हो, आप दरोगा के एग्जाम में आप बैठ सकते हो। ये तो थी दोस्तों पूरी सब्जेक्ट और एग्जाम की जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि आपको दरोगा का में कैसे तैयारी करनी है और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखो दोस्तों, आप जिस भी राज्य से हो ना, हर राज्य में हर साल दरोगा की वैकेंसी निकलती है और हर साल एग्जाम होते हैं। तो आप क्या करो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को इकट्ठा करने की कोशिश करो और उस प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखो कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या लेवल है पेपर का, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। इससे ना आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी है। और आप क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करो कि आप उस क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए रहते हैं और नए साल में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो लोग अनुमान लगाते रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो दोस्तों, इससे आपकी तैयारी निश्चित ही अच्छी हो जाएगी दरोगा बनने के लिए। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि देखो, दरोगा बनने के लिए रिटन एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ ना आपको फिजिकल भी फिट रहना होगा। आपको दौड़ की प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, क्योंकि दरोगा का एग्जाम में अगर आप रिटन एग्जाम निकाल लियो और दौड़ में फेल हो गए तो आप समझो कि आप एलिजिबल नहीं हो पाए हो दरोगा बनने के लिए। इसीलिए दोस्तों, आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी होगी। आपको रनिंग की प्रैक्टिस भी रोज करनी होगी दोस्तों, 4 से 5 किलोमीटर आपको रोज दौड़ना होगा। अब हाइट की बात कर लेते हैं कि दरोगा बनने के लिए मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए। तो देखो, मेल कैंडिडेट के लिए ना 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीट में बात करें तो 5.51 फीट आपकी होनी चाहिए। और फीमेल की, वही फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीट में बात करें तो 4.99 फीट होनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि हर राज्य में ना अलग अलग प्रोसेस होता है। ये आपको कुछ अलग अलग राज्य में अलग अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो नॉर्मल हाइट होती है वो इतनी होती है। अब अगर मेल कैंडिडेट की चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर होती है मेल कैंडिडेट की चेस्ट दोस्तों। और एज लिमिट की बात करें तो आपकी इसमें एज लिमिट 21 से लेकर के 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और रनिंग की बात करें तो मेल रनिंग है 4.8 किलोमीटर है, आपको 28 मिनट में दौड़ लगानी है 4.8 किलोमीटर। और फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ लगानी है 16 मिनट में दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 10वीं के बाद दरोगा बनने की पूरी जानकारी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को जिनका भी सपना है दरोगा बनने का, ताकि उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके।